अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल अर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या बुरहान इतनी आसानी से नशवा की शादी अम्मार से होने देगा और फिर कुत्सिया आंटी क्या फैसला करने वाली हैं? इसी के साथ बख्तियार और बरकत बीबी क्या तमाशा लगाने वाले हैं, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि कुत्सिया आंटी की बेटी फरियाल को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि बुरहान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्ती अपनी जगह, मगर बुरहान पसंद तो नशवा को ही करता है। फरियाल इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा अफसरदा है और वापस कनाडा जाना चाहती है। कुत्सिया ने भी जब कहा कि तुम ढंग से रेडी तो हो जाओ, बुरहान तुमसे मिलने आया है, तब फरियाल ने भी यही कहा कि बुरहान मुझे हर रूप में देख चुका है, उसको मुझ में अगर इंटरेस्ट शो करना होता तो वो बहुत ही पहले कर देता। और बिल आखिर बुरहान ने नशवा को एक बेहतरीन दोस्त समझते हुए अपने दिल की बात शेयर कर ली कि वो फरियाल से नहीं बल्कि नशवा से शादी करना चाहता है। तभी कुत्सिया बेगम आसिम के पास पहुंचकर बहुत ही अफसरदा और रूहानी होने के साथ कुछ गुस्से का इजहार भी कर देती हैं कि बुरहान ने फरियाल से इनकार कर दिया है शादी के लिए और वो नशवा को पसंद करता है। तभी आसिम ने भी बरमला कह दिया कि कुत्सिया, मैं तुमसे ऑलरेडी ये बात कह चुका था कि मैं बुरहान से बात करूंगा इस सिलसिले में और डिसीजन तो उसका अपना ही होगा। वो जो फैसला करेगा अपने दिल से, दिमाग से सोच कर ही करेगा, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। अब अगर उसने ये कहा है तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि ये बात नहीं जान सका था। अब फरियाल भी अपनी माँ से कहती है कि आप भी जान या किसी से भी बुरहान के सिलसिले में किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगी। सोचें, अगर मेरी और बुरहान की जबरदस्ती शादी हो जाती तो मैं उसकी जिंदगी में मजबूरी बनकर जाती और मैं हरगिज किसी के साथ जबरदस्ती के रिश्ते के बोझ तले नहीं रह सकती थी। बहुत ही अच्छा हुआ कि वक्त से पहले पता चल गया और बात की तकलीफ सहने से बेहतर है कि बंदा वक्ती तकलीफ को सह ले। कुत्सिया बेगम और फरियाल अब अपनी दुखी कैफियत और दुखी दिल का बोझ लिए पाकिस्तान से कनाडा जाने की तैयारी करेंगी। बुरहान के इनकार के बाद यहाँ रुकना उनके लिए बहुत ही महाल हो गया है और अब कुत्सिया आंटी कनाडा जाने का फैसला करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ नशवा भी बुरहान से नजरें चुराने लगी है और कतराने लगी है। बुरहान अच्छी तरह से सारी बात को जानने के बावजूद नशवा को टटोलने की कोशिश करता है, मगर नशवा बहुत बदल चुकी है, निहायत सीरियस और खामोश हो गई है। अब बुरहान जबकि नशवा को अपने दिल की बात बताना ही चाहता था कि उसने फरियाल के रिश्ते को किस वजह से इनकार किया है, अभी वो बात मुकम्मल तौर पर बता भी नहीं पाया कि नशवा वहां से उठकर चली गई। और बुरहान भी पक्का फैसला कर चुका है कि मैं तुम्हें अपना कर ही दम लूंगा, तुम कर लो अपनी मनमानी और मैं देखता हूँ कि कैसे तुम अपना रास्ता मेरी गली से जुदा कर सकती हो। और अब इसी के साथ बख्तियार बरकत बीबी को अपने साथ आसिम के घर लेकर जाएगा ताकि नशवा के सिलसिले में बात कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा और आसिम इस बात को कभी नहीं मानेगा कि नशवा की शादी अम्मार से हो। इसीलिए जब आसिम इस बात से इनकार करेगा तब बख्तियार कहेगा कि तुम नशवा के बाप नहीं हो, उसकी माँ तो अभी जिंदा है और हम उससे बात करने आए हैं। बिस्मा भी कह देगी कि मेरा हर फैसला आसिम से शुरू होता है और आसिम पर ही खत्म होता है। ये बात बख्तियार के सर पर लगेगी और पांव पर बुझेगी। बख्तियार आसिम के फैसले को हरगिज नहीं मानेगा और एक फसाद बर्पा कर देगा कि तुम एक रात में ही बदल गई हो, बिस्मा क्या भूल गई हो हमारे एहसानात को। यहाँ पर आसिम भी गुस्से में आ जाएगा कि रुखसती से पहले भी उसने बख्तियार के तंजो तीर सह गया था, मगर अब आसिम बख्तियार का गिरबान पकड़ लेगा कि नशवा की अम्मार से शादी हरगिज नहीं होगी। तब बख्तियार कहेगा तो चलो बुलाओ नशवा को, अगर वो इनकार करेगी तो मैं मान जाऊंगा। तब नशवा सबके सामने अपनी शर्त को पूरा करने के लिए कह देगी कि मुझे अम्मार से शादी मंजूर है। और ये बात सुनकर जहां सब हैरान परेशान हो जाएंगे वहां बुरहान पर तो बिजली ही गिर पड़ेगी और वो सख्ते में आ जाएगा। बुरहान तो नशवा से बेहद मोहब्बत करने लगा था और उसको अम्मार जैसे शख्स के साथ शादी का फैसला सुनाते वक्त बुरहान का दिल चाहेगा कि वो नशवा को यहाँ से भगा कर ले जाए। बहरहाल बुरहान अपनी दिली कैफियत पर काबू ना पाते हुए वहाँ से चला जाएगा। और अब इसी के साथ अम्मार, जो कि पहले तो नशवा से शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, मगर जिस तरह से उसके बाप बख्तियार ने उसका और नशवा का कंपैरिजन उसके साथ किया और बताया कि वो बिन बाप की लड़की आज कहां से कहां पहुंच गई, तालीम के मैदान से लेकर वो प्रोफेशनल होने तक उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और तुम अपने अय्याश दोस्तों में वक्त गुजार कर बर्बाद करते रहे। सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड जूते, कपड़े, परफ्यूम्स और गाड़ी, पैसा, ये सब तुम्हें बना बनाया मिल गया। तुमने सिर्फ अय्याशी में दिन गुजारे, कोई काबिलियत नहीं है तुम में और ना ही आज तक तुम कुछ करके दिखा पाए हो। हमेशा क्रिमिनल केसेस में ही मैंने तुम्हें बचाया है।
अब तुम नशवा की तरफ देखो और उससे कुछ सीखो। अगर तुम्हारी उससे शादी ना हुई तो वो बैरिस्टर बुरहान उसको शादी करके ले जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। फिर बुरहान के पास तुम्हारे माहीन वाले केस की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। वो केस रीओपन कर देगा। तुम्हारे साथ मुझे भी प्रोटेक्शन करने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और अब तुम्हें हर हाल में नशवा से शादी करना ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। बख्तियार जबरदस्ती अम्मार और नशवा का रिश्ता करवाना चाहता है, सिर्फ खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। जिस लड़की को वो बहू बनाकर अपने घर की नौकरानी बनाना चाहता है, वही उस बख्तियार को और बरकत बीबी को नाको चने चबवा देगी और अपनी तालीम और काबिलियत के साथ ही इन सब से अपने गिन गिन कर बदले लेगी। अम्मार और नशवा जो कि एक दूसरे को इंतहाई सख्त नापसंद करते हैं, लेकिन अब अम्मार भी नशवा के सिलसिले में थोड़ा सीरियस हो गया है कि जिस तरह की बातें उसके बाप ने उससे कही हैं, अब वो कहीं जाकर इस बात पर राजी हो चुका है कि उसे नशवा से शादी कर लेनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई माँ बाप अपनी लड़की का रिश्ता अम्मार जैसे शख्स को देने से रहा। लेकिन अब अम्मार भी नशवा के सिलसिले में जब थोड़ा सीरियस हो गया है तो वो नशवा और बुरहान को एक साथ बात करते नहीं देख सकता। इसीलिए जब नशवा सुबह नाश्ता बना रही होगी तब वहीं पर बुरहान आ जाएगा और नशवा उसे नजरअंदाज करेगी और ऐसे जाहिर करेगी जैसे उसे बुरहान में किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी बुरहान कहेगा कि आप बहुत बदल चुकी हैं या फिर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले की और आज की नशवा में इतना फर्क कैसे है? तभी वहाँ अम्मार आ जाएगा और कहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है भाई? अम्मार है तो बदतमीज ही और उसका लहजा भी बहुत बदमाशों वाला है। लिहाजा अब नशवा को कहेगा कि बुरहान यहाँ क्या कर रहा था और वो यूं मुंह ढाकर सुबह सुबह क्या करने आ गया? अब अपनी माँ को ले गया है तो उसके हाथ का नाश्ता करे वहाँ पर, यहाँ क्या करने आ जाता है? ज्यादा स्पेशल बनने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारे आगे पीछे बहुत ही ज्यादा मुंडलाता रहता है। ये बताओ कि वो करना क्या चाहता है? क्या तुम्हारे साथ अफेयर चलाना चाहता है? तभी नशवा भी अम्मार को उसी वक्त शटअप कॉल कर देगी कि खबरदार, जो इस किस्म की तुमने बात की और तुम किस किस्म की बातें सोच लेते हो और बिना सोचे समझे बोल भी देते हो। अम्मार भी कहेगा क्यों भाई, बहुत ही बुरी लग रही हैं मेरी बातें तुमको। नशवा भी कहेगी कि बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बुरी लग रही हैं तुम्हारी बातें। अम्मार भी कहेगा कि इसीलिए समझा रहा हूँ तुम्हें कि अब तुम खुद उसे समझा दो, वरना मैं खुद अपने तरीके से समझाऊंगा। और अब नाजरीन देखना यह है कि अम्मार और नशवा की तो शादी बाहर सूरत होकर ही रहेगी और बख्तियार के साथ अम्मार पर माहीन वाला केस बुरहान सिर्फ इस बेजोड़ रिश्ते की टसल में रीओपन कर देगा और फिर नशवा अपने शौहर अम्मार को सजा दिलवाएगी, क्योंकि उसका जुर्म ही ऐसा था कि उसकी सजा बनती ही बनती है। ये बात बरकत बीबी और बख्तियार को हजम ना होगी और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसी दौरान बरकत बीबी तो इस दुनिया से गुजर जाएंगी और बख्तियार अपनी माँ के बगैर बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। और अब इसी के साथ साथ बख्तियार और उसके बेटे की शामत आने वाली है। जिस तरह से अपने बिजनेस को फरोग देने के लिए और बढ़ाने के लिए इस बख्तियार ने कंस्ट्रक्शन के काम में जिस तरह की धोखेबाजी और इनलीगल जगहों पर बिल्डिंग बनाकर गैर कानूनी काम किए हैं और गरीबों का खून चूसा है, अब गवर्नमेंट वो सब निकलवा लेगी और इनका सारे का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबरीन विला को जिस धोखे से बेचकर बख्तियार ने पैसा खाया है उसे वो सब का सब वापस लौटाना होगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।